जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। आज मैं बात करूंगी महिलाओं की सिचुएशंस के बारे में। आज जो महिलाओं की सिचुएशन है वो सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। बहुत मुट्ठी भर महिलाएं ही हैं जो बहुत आगे बढ़ी हैं। महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी वंचित है, जहाँ महिला कुपोषित है। महिलाएं आज भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। रेप केसेस जो हैं वो दिन पर दिन जो इसकी संख्या है बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कारण हैं। जबकि जो जन्म के वक्त में महिला पुरुष होती हैं उनकी क्षमताएं समान होती है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो पुरुष होता है वो तो आगे निकल जाता है, बट महिलाओं की सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है। कारण तो बहुत सारे हैं, इसमें धार्मिक कारण है, सामाजिक ढांचा इसके कारण है, अशिक्षा है और भी बहुत सारे कारण हैं, तमाम कारण हैं जिसके बारे में हर जगह पे बातें होती है। पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि महिलाओं की ऐसे सिचुएशन में एक महिला की क्या भूमिका होती है, एक महिला कैसे कारण है एक महिला के पीछे रहने। आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे कारणों को डिस्कस करूंगी, पर सबसे पहले मैं चाहती हूं कि खुद को पहले हम अपने आप को देख लें कि हम कैसे कारण हैं। हम अपने इस दुर्गति का, अपने महिलाओं के आगे नहीं बढ़ने में एक माइंडसेट, उनके माइंडसेट की भी एक बहुत अहम भूमिका है। और इस माइंडसेट को बनाने में सिर्फ पुरुष ही नहीं, इसमें महिलाओं की भी बराबर की भूमिका होती है। ये जो हम बार बार पुरुषवादी सोच को जो ब्लेम करते हैं, तो इस पुरुषवादी सोच का जो वाहक होता है सिर्फ पुरुष नहीं होता है, महिलाएं भी पुरुषवादी होती है। महिला ही होती हैं जो बचपन से ही अपने अब अगर मैं बोलूँगी थोड़ा सा आप अपने मैं सारी महिलाएं जो मुझे देख रही हैं वो बचपन से अपने सारी उस एक्टिविटीज़ को याद करें, अपने फ्लैशबैक में जाकर याद करें कि उनकी सहेलियों के बीच उनकी क्या बातें होती थी, उनके जो फीमेल टीचर्स हैं वो उनको किस नज़र से देखते थे, किस तरह के एडवाइजेज देते थे, उनके सीनियर्स क्या बोलते थे, उनके माँ जो थी उनके बचपन में उनको क्या कहा करती थी। यहाँ तक कि तो आप याद करेंगे कि उनकी बातें किस तरह से होती थी, वो किस तरह से हंसना है, किस तरह से रोना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से दुपट्टा कैसे रखना है, लड़कों से किस तरह से बातें करनी है। वो सारी तमाम शिक्षाएं जो थी वो एक महिला दूसरी महिलाओं को देती है। और वहीं से उसकी जो ना बोलने की, जो महिलाओं को चुप रहने की, पीछे पीछे रहने की भी ट्रेनिंग उसे दूसरी महिलाएं देती है। कुछ होता है तो क्या हो गया, तुम चुप हो जाओ। या घर में महिलाएं होती है जो सबसे पहले जो अपने बेटियों से ज़्यादा तवज्जो अपने बेटों को देती है, बेटों के शिक्षा में देती है, बच्चों को खान पान हर एक चीज़ में अपने बेटे को ज़्यादा वो तवज्जो देती हैं अपनी बेटी से ज़्यादा। तो इसका नतीजा ये इतना भयंकर होता है कि जो वो बच्ची जो है वो उसकी जो परवरिश जो इस तरह से होती है, इससे उसका माइंडसेट जो होता है वो बहुत ही दबा हुआ होता है, वो बहुत ही पीछे होता है उससे। क्योंकि ये भी एडवाइस दिया जाता है कि तुम्हें किस तरह के जॉब्स करने हैं, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना है, तुम्हें टीचर ही बनना है, तुम्हें बैंक कर्मचारी ही बनना है, चाहे वो उसकी काबिलियत एक फोटोग्राफर ही बनने की क्यों ना हो। तो बचपन से ही उसे सेक्रीफाइसेस यानी कि अपनी इच्छाओं को दबाने की ट्रेनिंग दी जाती है और अपने को अपनी नज़र से ना देखकर वो किस तरह से दूसरों के नज़र से देखना वो सीख जाती है। बचपन से ही वो इन चीज़ों को सीख जाती है और इसका परिणाम इतना ज़्यादा घातक होता है कि समय के साथ में वो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है। वो दूसरों पर निर्भर होना सीख जाती है। वो आर्थिक रूप से भी अपने हस्बैंड पे या अपने भाई पे, अपने पेरेंट्स पे वो निर्भर रहती है और अपने बातों को रखना वो नहीं सीख पाती है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती क्या है। जैसे जो एक महिला होती है या एक महिला की पूरी टोली होती है, समाज की महिलाएं हो, घर की महिला हो, स्कूल कॉलेज सब की महिलाएं, जो इस सब के बीच में जो एक नई महिला जो सदस्य होती है वो सब कुछ सीख जाती है। और होता क्या है कि उसे एक अच्छी महिला बनाने के चक्कर में हम उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाते हैं, उसे हम समझा नहीं पाते हैं कि एक इंसान के तौर पर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, अपने लिए खड़ा कैसे होते हैं। ये सब वो ना बोलना नहीं सीख पाती है और वो इस तरह से उसकी परवरिश होती है। ऐसे ही चीज़ों का परिणाम होता है कि हम आए दिन घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ में होती है वो चुपचाप से सह लेती है जब तक कोई बड़ा घटना ना घट जाए उसके साथ में। रेप केसेस होते हैं सोसाइटी के अंदर में, तो ये सारी जो है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे, चाहे वो ससुराल जाती है, ससुराल में भी जाने के बाद में देखिए क्या इंटरेक्शन होता है उसके नंदों के साथ में, वो और उसकी, तो ये पूरा का पूरा जो है ये इन चीज़ों को हम इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं।
समाज में जो ये अंधविश्वास है, इसमें भी आप देखेंगे जैसे किसी महिलाओं को अगर डायन सोसाइटी में कहा जा रहा है, तो उसमें भी देखेंगे कि महिलाएं ही होंगी जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर किसी भी महिलाओं को डायन पेंट करने में, अपने बच्चों को उसके पास मत जाओ, ये मत करो। वो जो एक मानसिक प्रताड़ना होती है, सोचिए उस महिला के लिए जो होता है वो एक महिला ही क्रिएट करती है। और सोचिए जबकि डायन जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, बट फिर भी एक महिला को वो एक सामाजिक जो एक नज़र है उसको झेलना पड़ता है। और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि मॉब लिंचिंग तक के चीज़ें भी हो जाती है। तो अंधविश्वास क्यों है, महिलाएं इससे कैसे वाहक होती है, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी। बट महिलाएं किस तरह से दूसरी महिलाओं के लिए जिम्मेदार है, उसके विकास में कैसे वो अवरोधक है, उसकी स्वतंत्रता में कैसे अवरोधक है, उसके महिलाओं के ऐसे सिचुएशन में एक महिला कैसे जिम्मेदार है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में खाली मेरा फोकस सिर्फ वही है। दूसरी बात है कि हम महिलाओं की ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक महिला क्या क्या कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकती है। सबसे पहले है कि महिलाएं अपने आप को एक इंसान के तौर पर देखना शुरू करें, और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग जितनी भी औरतें हैं उन्हें भी वो इंसान के तौर पर ही देखें। एक इंसान के तौर पर उसे जो भी राइट्स मिलने चाहिए वो इंश्योर करे कि उसके चारों तरफ जो वीमेंस जो महिलाएं उपलब्ध है उसके साथ में किसी भी तरीके से हिंसा ना हो और भी चीज़ें ना हो। अगर उसके अपने बेटी की पढ़ाई में प्रमोट करे, अपने बहन की पढ़ाई को प्रमोट करे, तो ऐसे चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना पड़ता है। आप घर के अंदर ही देखेंगे कि घर सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के खिलाफ में जो हिंसा का जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है वो घर से शुरू होता है। तो इसके खिलाफ में बोलना भी हमें घर से ही शुरू करना पड़ेगा। हम घर के अंदर किसी भी तरीके का इस तरह का अगर हम भेदभाव भी देखते हैं तो उसके लिए हम बोलें। जाहिर है कि हमें इसके लिए अपनों के खिलाफ में खड़ा होना पड़ता है, बट होना पड़ेगा आपको। पर अगर आप सही हैं तो वो समझ जाएंगे, और कभी कभी ना भी समझे तो भी हमें अपनी भूमिका को हमारी भूमिका जो हो ऑलवेज सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, जो अपनी बातों को नहीं उठा पाती हैं, अपने साथ में हो रहे अन्याय के खिलाफ में नहीं बोल पाती हैं। तो पढ़ी लिखी औरतों को चाहिए कि आप उनके वॉइस बने, उनकी आवाज़ बने, उनके साथ में खड़े हों और उनके लिए आवाज़ उठाएं। तीसरी बात है कि जो महिलाएं हैं जो रीति रिवाज जैसे जो अतार्किक और जो महिलाओं को पीछे रखने वाले जितने भी कर्म कांड हैं, रीति रिवाज है, उससे उनको अवगत कराएं, उनको बताएं कि किस तरह से ऐसी चीज़ों की वजह से भी आप पीछे हैं। ऐसे बताएं उन्हें कि किस तरह से पर्व त्यौहार और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कुपोषण का शिकार होती हैं। तो उन्हें चाहिए कि हम पढ़ी लिखी औरतों को चाहिए जो इन बातों को समझती हैं, जो ऐसी बातों को समझती हैं कि किस तरह से क्या क्या कारण है जिसकी वजह से महिलाएं पीछे हैं, तो उसको लेकर एक जागरण फैलाए महिलाओं के अंदर में, उन्हें पुरुषवादी सोच से मुक्त कराए, उन्हें जातिवादी सांप्रदायिकवाद ऐसी सोचों से एक महिलाओं को दूर करने की ज़रूरत है। और एक इंसान के तौर पर वो खुद को भी देखे और समाज के बाकी लोगों को भी इंसान के तौर पर ही देखना शुरू कर दे। कोई महिला अगर हमसे प्रॉब्लम शेयर करती है तो हमारी भूमिका उसको समझने की होनी चाहिए, उसको सुलझाने की होनी चाहिए। हम किसी भी पूर्वाग्रह में या पुरुषवादी सोच में ना फंसे की सोच की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सोच के अगर हम पहले से ही पूर्वाग्रह और पुरुषवादी सोच के होंगे तो हम कभी भी किसी दूसरी महिलाओं की समस्या को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम ऐसे सोच को जो है खुद से ऐसे सोचों से मुक्त करें और समाज की बाकी महिलाओं को भी या पुरुषों को भी, पूरे समाज को जागृत करें कि इस सोच से मुक्त करने की एक अभियान चलाएं। फिर हमारे इर्द गिर्द में जो भी बाल विवाह हो रहा हो या शादी ज़बरदस्ती किसी महिला की हो रही हो या शादी के बाद में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो या बाकी चीज़ें हो रही हो, तो हम इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं। तो मुझे लगता है कि अगर एक महिला अगर दूसरी महिलाओं को समझती है और एक महिला अगर महिला के साथ में खड़ी होती है तो हम बहुत जल्दी ही समाज में जो है महिलाओं के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ख़त्म करने की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और ज़रूरत है कि हम महिलाएँ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कारणों के बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए एक बार फिर से जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान।